नमः शिवाय। राधे कृष्णा। दोस्तों कैसे हैं आप? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हमारे चैनल, आपके चैनल में यानी कि एस्ट्रो ज्योति में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं कि 2025 में सावन का महीना कब से शुरू हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है, और इसमें जानेंगे शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, और सावन का महीना इतना पवित्र क्यों होता है, सावन में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। आइए जानते हैं कि हिंदू धर्म में सावन का महीना बेहद पवित्र और पुण्यदायी माना गया है। यह महीना पूरी तरह से भगवान शिव को समर्पित होता है। सावन माह के दौरान देश भर में शिव भक्तों में उत्साह देखने को मिलता है। सावन मास में भक्त व्रत रखते हैं, अभिषेक करते हैं और शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, गंगा जल चढ़ाकर भोलेनाथ को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। खासकर इस माह में पड़ने वाली सोमवार बहुत ही अधिक महत्व होता है कि माना जाता है कि सावन के सोमवार को व्रत रखने से विवाह से जुड़ी सभी परेशानियां दूर होती हैं, मनचाहा जीवन साथी मिलता है, साथ ही भगवान अपने भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करते हैं। आइए जानते हैं कि इस बार सावन माह कब से लग रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार 2025 में सावन मास की शुरुआत 11 जुलाई से हो रही है और इसका समापन 9 अगस्त को होगा, यानी कि यह महीना कुल 30 दिनों तक रहेगा। इन 30 दिनों में शिव आराधना, उपासना, धार्मिक अनुष्ठान करना विशेष फलदायक होता है। इस समय को शिव भक्तों का सर्वोत्तम समय कहा जाता है, क्योंकि इस महीने में की गई पूजा, तपस्या की गुना फल प्राप्त होता है। इसमें जानते हैं कि पहला सोमवार का व्रत 14 जुलाई 2025 को रखा जाएगा। वहीं पर दूसरा सोमवार का व्रत 21 जुलाई को रखा जाएगा। तीसरा सोमवार का व्रत 28 जुलाई 2025 में रखा जाएगा और चौथा सोमवार का व्रत 4 अगस्त 2025 में रखा जाएगा। मान्यता है कि इन चारों सोमवार को व्रत रखने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन की कठिनाइयां दूर होती हैं। आइए जानते हैं कि सावन का महत्व। धार्मिक ग्रंथ स्कंद पुराण में श्रावण मास का विशेष महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि ये महीना स्वयं भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होता है। यही समय होता है कि जब माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया था। ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में भगवान शिव अपनी ससुराल यानी कि माता पार्वती के मायके पृथ्वी पर आते हैं और वे उनके स्वागत में भक्त जल अभिषेक करते हैं। सावन के महीने में हर दिन किसी उत्सव से कम नहीं होता है। भक्त नियम पूर्वक पूजा, व्रत और भक्ति करते हैं। महिलाएं विशेष रूप से इस महीने में व्रत करती हैं ताकि उन्हें अच्छा पति मिले, यानी कि उनके दाम्पत्य जीवन में सुख शांति बनी रहे। आइए जानते हैं कि सावन के महीने में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सावन के महीने के कुछ विशेष नियम बनाए गए हैं जिनका पालन करना बहुत जरूरी माना। आइए जानते हैं कि सावन के महीने में क्या करना चाहिए। सावन में भगवान शिव की परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। शिव की पूजा तुलसी पत्ते नहीं चढ़ाने चाहिए, केतकी के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए, शिव जी को हल्दी कुमकुम भी नहीं चढ़ाने चाहिए। सावन में मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस महीने में तामसिक भोजन जैसे मदिरा, लहसुन, प्याज से बचना चाहिए। सावन में दूध और दही का सेवन नहीं करना चाहिए। इस महीने में किसी का भूल कर भी अपमान न करें। सावन में मालिश नहीं करनी चाहिए। इस महीने में दाढ़ी, बाल, नाखून नहीं काटने चाहिए। कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। सावन में हरी सब्जियां नहीं खानी चाहिए, बैंगन नहीं खानी चाहिए, पान सुपारी नहीं खानी चाहिए, खट्टी चीज़ों से परहेज करना चाहिए। आइए जानते हैं कि सावन में क्या काम करना बहुत ही शुभ माना गया है। सुबह सुबह जल्दी उठकर मंदिर की साफ सफाई करना चाहिए। रोजाना शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। सावन में अगर व्रत रखें
तो ब्रह्मचारी का पालन अवश्य करें, ज्यादा से ज्यादा दान पुण्य करें, गरीबों को भोजन कराएं, शिव जी के मंत्रों का जाप करें। सावन में पूरे महीने शिवलिंग पर बेलपत्र जरूर चढ़ानी चाहिए। यदि नौकरी में समस्या आ रही है तो आप सोमवार के दिन धतूरा जरूर चढ़ाना चाहिए। सावन के महीने में धतूरा चढ़ाने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। वहीं पर आप बेलपत्र धुलकर और उसके ऊपर लाल चंदन से श्री राम लिखकर यदि आप शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो आपकी सभी मनोकामना पूरी होंगी। वहीं पर आप बेलपत्र पर अगर शहद लगाकर अपनी मनोकामनाएं बोलते हुए चढ़ा देंगे तो तत्काल शिव जी आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है तो आप शिव मंदिर में बैठकर कम से कम 5 माला महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। यदि आपके शत्रु आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं तो आप काली मिर्ची भोलेनाथ पर अवश्य चढ़ाएं, जिससे आपके शत्रु पीछा छोड़ देंगे। बहुत छोटे छोटे उपाय करें और आप अपने जीवन में सुख समृद्धि देखेंगे। तो यदि हमारी जानकारियाँ आपको पसंद आती तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।